अभी तक देखो हम लोग क्या पढ़ चुके, रूल 1 से लेकर 20 के सीरीज़ में। रूल का मतलब ऐसा समझना, रूल 6 अगर लिखा है तो मतलब डिविजिबल के लिए रूल 6 क्या बोलता है, ठीक है। चलो तो 2, 4, 8, 16 कवर कर चुके, 3 भी कवर कर चुके, 5 भी कवर कर चुके। अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं, रूल 6, ठीक है। तो रूल 6 को अप्लाई करने से पहले आपको को प्राइम नंबर पता रहना चाहिए कि को प्राइम होता क्या। तो को प्राइम का मतलब सिंपल सा समझो कि जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं 9 और जैसे मैं 9 और ले लेता हूं 18, ठीक है। तो 9 और 18 का जब फैक्टर निकालो तो 9 का फैक्टर अगर आप निकालो तो क्या क्या होता है, 1, 3, उसके बाद 9, ठीक है। 18 का फैक्टर अगर आप निकालो तो क्या आता है, 1, 3, 6, 9 और 18 खुद, ठीक है। तो को प्राइम ये बोलता है कि इन दोनों नंबरों में से 1 को आप पहले रिमूव कर दो, ठीक है, 1 को रिमूव कर दो। अगर इन दोनों नंबरों में से आप जो भी फैक्टर निकालते हो, जो भी फैक्टर निकालते हो, ठीक है, तो जो भी आप फैक्टर निकालते हो अगर कॉमन मिल गया, अगर कॉमन मिल गया तो ये वो को प्राइम नंबर नहीं होता। अगर कॉमन नहीं मिला तो वो को प्राइम नंबर होता है। तो आप मेरे को बताओ 9 और 18 का जब आपने फैक्टर निकाला तो क्या कोई कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है? तो आप बोलोगे हाँ कॉमन फैक्टर तो मेरे को मिल रहा है, यहाँ भी 3, 9 है और यहाँ भी 3 और 9 है। तो ये जो 9 और 18 है आपस में क्या ये को प्राइम है? नहीं है, आपस में ये को प्राइम नहीं है। तो समझ में आ गया को प्राइम का मतलब कि ऐसा दो नंबर का हम लोग जब फैक्टर निकालेंगे तो उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रूल 6 है इसको अब हमें सीखना है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ 6 जो है, ठीक है, तो 6 जो होता है ये 1 × 6 को भी मल्टीप्लाई करके होता है, ठीक है, और 6 जो होता है ये 2 × 3 को भी मल्टीप्लाई करके होता है, ठीक है। अभी अभी मैंने बोला कि को प्राइम वो होता है जिसमें 1 को आप पहले ही रिमूव कर दो, तो ये तो हम लोग ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 1 आ गया। और इसके अलावा कुछ फैक्टर तो हो नहीं रहा है, 2 और 3, ठीक है। अब ये 2 और 3 को चेक करो कि क्या ये आपस में को प्राइम है। अगर है तो मतलब हम लोग को वो नंबर, अगर 6 से कोई नंबर को चेक करना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल में 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये नंबर को हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हमें 2 से भी चेक करना पड़ेगा एंड 3 से भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो गया इसका मतलब ये नंबर कंप्लीट 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 और 3 का अगर जब आप फैक्टर निकालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 1, और 1 को हम लोग को प्राइम में इंक्लूड नहीं करते। तो 2 और 3 अगर आपको 6 से चेक करना है कोई भी नंबर को डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 और 3 से दोनों से चेक करना पड़ेगा और दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी आपका जो ये नंबर है कोई भी नंबर वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इस रूल को अप्लाई करते हैं। किस रूल 6 किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 एंड 3 से। 2 एंड 3 का मतलब एंड जहाँ पे भी होगा यूज़, इसका मतलब दोनों से चेक करना है, ठीक है। और अगर कहीं पे अगर लिखा रहता है 2 और 3, या तो 2 से भी डिविजिबल हो गया तो काम चल जाएगा, और 3 से भी अगर डिविजिबल हो गया तो काम चल जाएगा। जैसे मैंने रूल 5 में मैंने बताया था, रूल 5 जब मैंने बताया था ना तो वहाँ पे क्या बोला था रूल 5 का, कि लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट आपका जो भी डिजिट होगा, ठीक है, या तो लास्ट डिजिट 5 रहना चाहिए या फिर मतलब और लास्ट डिजिट आपका क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट डिजिट या तो 5 रहे या फिर लास्ट डिजिट 0 रहे, तो उस टाइम आपका जो ये नंबर होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। वहाँ वैसे ही सेम यहाँ पे 2 एंड 3 लिखा हुआ है, तो रूल 6 ये बोलता है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ ही साथ आपका कोई भी जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अप्लाई करते। तो सबसे पहला नंबर ले लेते हैं 216, ठीक है। तो 216 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। पहले इस पर क्या अप्लाई करेंगे, रूल 2 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रूल 2 जब अप्लाई करेंगे तो रूल 2 का क्या है कि लास्ट डिजिट 216, ठीक है। तो मैंने कैसे अप्लाई करना सिखाया था कि रूल 2, तो मतलब इसको देखो कि क्या 2 क्या किसी के पावर में आता है, तो हाँ किसी के पावर में आता है। किसके पावर में आता है, 1। तो मतलब लास्ट ये जो 1 रिप्रेजेंट करती है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट डिजिट को, ठीक है। तो यहाँ से बस आप 6 को उठाओ, ठीक है। अगर ये इवन नंबर है या फिर ऐसे चेक करो ये 6 का 2 से डिविजिबल है, तो मतलब ये कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा,
2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तो 2 से डिविजिबल हो गया। सेम अब 216 को किससे चेक करेंगे, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 को डिविजिबल चेक करने के लिए हमने 2 मेथड देखा था, कौन कौन सा। मेथड 1 में हमने सारे सम को डिजिट करके देखा था, सारे डिजिट को प्लस करके देखा था, और जो भी उसका रिज़ल्ट आ रहा था अगर वो 3 से डिविजिबल हो गया तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल 3 का मल्टीपल से क्रॉस कर देते थे। तो 6 + 2 + 8 एक 9, ठीक है। तो 6 2 8 + 1 9, ठीक है। तो ये 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो ये क्या हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया। ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। मतलब 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो आपका 216 है ये आपका 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 5 6 1 4। रूल 2 इसमें अप्लाई करो। क्या ये रूल 2 इसमें अप्लाई हो रहा है, जल्दी चेक करके बताओ मुझे। रूल 2 क्या अप्लाई हो रहा है, हाँ। लास्ट डिजिट क्या है, 4। 4 क्या 2 से डिविजिबल है या फिर इवन नंबर है, हाँ है। रूल 3 जल्दी से चेक करो। रूल 3 तो 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो ये तो हो गया, कैंसिल करो। और 5 + 4 9। तो यहाँ पे कोई नंबर बचा है क्या, कोई डिजिट बचा है, नहीं बचा। तो मतलब रूल 3 भी इस पर अप्लाई हो गया। तो ये नंबर क्या 6 से डिविजिबल है, हाँ ये नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये था आपका रूल 6, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं, हम लोग अभी कवर कर चुके हैं रूल 1 से लेके 20 में 2 4 8 16, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट रूल हम लोग कवर कर चुके हैं 3। नेक्स्ट रूल हम लोग कवर कर चुके हैं क्या, 5 भी कवर कर लिया। और अभी हम लोग रूल कौन सा कवर कर लिए, 6, ठीक है। तो जब ये सारा रूल कवर हो जाएगा रूल 1 से लेकर 20 के अंदर में, तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो।